दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां इंसान ने मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की तैयारी कर ली है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई से दुनिया बदल दी है, लेकिन आज भी दुनिया का बड़े से बड़ा वैज्ञानिक और सबसे आधुनिक लैब इंसानी खून की एक बूंद तक तैयार नहीं कर पाई। खून बनाना तो दूर, विज्ञान आज भी उस दिव्य ऊर्जा की पहेली को नहीं सुलझा पाया है जिसे आयुर्वेद में वीर्य कहा गया है। जरा रुकिए और ठंडे दिमाग से सोचिए। आपके शरीर के भीतर एक ऐसी फैक्ट्री चल रही है जो आपके द्वारा खाए गए भोजन को पहले रस में बदलती है, फिर रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और अंत में पूरे 30 दिनों की लंबी और जटिल प्रक्रिया के बाद तैयार होता है वो अमृत जिसे हम वीर्य या जीवन का सार कहते हैं। आयुर्वेद के महान ग्रंथों में लिखा है कि 80 बूंद खून से एक बूंद वीर्य बनता है। यह सिर्फ एक तरल पदार्थ नहीं है, यह आपके पूरे अस्तित्व का निचोड़ है, आपकी हड्डियों की मजबूती है और आपके दिमाग की वो चमक है जो आपको भिड्ड में सबसे अलग खड्डा करती है। लेकिन आज की हकीकत क्या है? अफसोस, जिस ऊर्जा से एक नया जीवन, एक नया इंसान जन्म ले सकता है, उसे आज की युवा पीढ़ी सिर्फ 10 सेकंड के क्षणिक और नकली आनंद के लिए बिस्तर के कोने में या मोबाइल की स्क्रीन के सामने गटर में बहा रही है। आप जिसे एक मजेदार आदत समझ रहे हैं, वो असल में आपकी जवानी की धीरे धीरे की जाने वाली आत्महत्या है। क्या आपने गौर किया है कि क्यों आपकी आंखों के नीचे वो गहरे काले घेरे बढ़ते जा रहे हैं? क्यों 20 साल की उम्र में आपके चेहरे की चमक, ग्लो पूरी तरह गायब हो चुकी है? क्यों थोड़ा सा काम करते ही आपके पैर कांपने लगते हैं और दिल की धड़कन बढ़ जाती है? यह कोई सामान्य थकान नहीं है, यह आपके शरीर की वो चीख है जो आपसे कह रही है कि रुको, तुम मुझे अंदर से खोखला कर रहे हो। जब शरीर का इंजन ऑयल ही खत्म हो जाएगा तो गाड़ी कब तक और कैसे चलेगी? आज इंटरनेट पर हजारों लोग आपको भ्रमित करेंगे कि यह सब सामान्य है, लेकिन आपका गिरता हुआ आत्मविश्वास, आपकी याददाश्त की कमी और आपका बुझा बुझा सा चेहरा कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आप भी उस दलदल में फंसे हैं जहां हर रात एक नया पछतावा लेकर आती है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए कुदरत का एक इशारा है। आज मैं वेरमाजी बुंडी के इस मंच पर आपके साथ साझा करने जा रहा हूं एक प्राचीन आर्षि परंपरा का वो 15 दिनों का कायाकल्प नुस्खा। यह कोई जादू की पुड़िया नहीं है, बल्कि गहन आयुर्वेद और वैज्ञानिक शोध का वो मेल है जो आपके सूखे हुए शरीर में फिर से ओज और तेज की नदी बहा देगा। यह नुस्खा आपके वीर्य को न केवल गाढ़ा करेगा, बल्कि आपकी नसों में वो फौलादी मर्दानगी भर देगा जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। लेकिन एक शर्त है, अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ने की सोच रहे हैं तो अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि अधूरा ज्ञानझर के समान होता है। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट अपनी पूरी एकाग्रता मुझे दीजिए। चलिए उस गुप्त नुस्खे की गहराई में चलते हैं जो आपकी तकदीर बदल देगा। भाग 2, समस्या और उसका गहरा असर, विस्तृत रूप। दोस्तों, प्रकृति का एक नियम है, किसी भी कीमती चीज को बनने में वक्त लगता है। जरा सोचिए, एक गुलाब के नन्हे से पौधे को सींचने में, उसे धूप और हवा से बचाने में और अंत में एक खूबसूरत फूल खिलाने में पूरे 6 से 8 हफ्ते का समय लगता है। तब कहीं जाकर वो खुशबूदार गुलाब खिलता है जिसे देखकर मन खुश हो जाता है। लेकिन अगर कोई इंसान अचानक आए और उस मेहनत से खिले फूल को बेरहमी से मसलकर गटर में फेंक दे, तो आपको कैसा लगेगा? यकीनन आपको बहुत दुख होगा। पर अफसोस की बात यह है कि यही काम आप हर रोज अपने खुद के शरीर के साथ कर रहे हैं। जिसे आप सिर्फ एक साधारण आदत या मजा समझते हैं, वो असल में आपके जीवन की नींव को खोखला कर रहा है। रातों के अंधेरे में छुप छुप कर वो गलत काम करना और दिन भर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर गंदी और अश्लील चीजें देखना, ये सिर्फ आपकी आंखों को नहीं, बल्कि आपकी आत्मा और आपके शरीर की जड़ों को काट रहा है। गुरुजी अक्सर एक बात समझाते थे कि इंसान का शरीर एक बहुत ही जटिल मशीन है। हम जो खाना खाते हैं उससे पहले रस बनता है, फिर रक्त, फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और अंत में जाकर बनता है वीर्य। आयुर्वेद के अनुसार वीर्य शरीर की 7वीं और सबसे शुद्ध धातु है।
इसे बनने में पूरे 30 दिन का समय लगता है। यानी जो ऊर्जा आपने महीने भर के शुद्ध आहार और मेहनत से कमाई थी, उसे आप चंद सेकंड के क्षणिक सुख के लिए बर्बाद कर देते हैं। जब आप बार बार वीर्य नाश करते हैं तो आपका शरीर उस घाटे की भरपाई नहीं कर पाता। इसका असर सबसे पहले आपके चेहरे पर दिखता है। चेहरे की वो प्राकृतिक चमक, ग्लो, गायब हो जाती है और उसकी जगह ले लेती है डलनेस और बेजान त्वचा। आंखों के नीचे काले घेरे, डार्क सर्कल्स गहरे होने लगते हैं, जो साफ बताते हैं कि आपका शरीर अंदर से थक चुका है। इतना ही नहीं, इसका सबसे बुरा असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर DDDHता है। वीर्य की कमी से मस्तिष्क, ब्रेन की शक्ति घटने लगती है। आप छोटी छोटी बातों पर चिद्दे होने लगते हैं। बेवजह की घबराहट, एंजाइटी और डर आपको हर वक्त घेरे रहता है। आपके अंदर का आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह खत्म हो जाता है। जब आप 4 लोगों के बीच खड़ी दिए हुए होते हैं तो आपको अपनी नंजें झुकी हुई महसूस होती हैं, क्योंकि आपका अंतर्मन जानता है कि आपने खुद को भीतर से खाली कर लिया है। शारीरिक रूप से देखें तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, सीढ़ियां चढ़ते वक्त सांस फूलने लगती है और जवानी की उम्र में ही कमर दर्द और घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है। आप 20 से 22 साल की उम्र में भी एक 50 साल के बीमार बुजुर्ग जैसी ऊर्जा महसूस करते हैं। याद रखिए, वीर्य सिर्फ एक सफेद द्रव्य नहीं है, यह आपके शरीर का ओज है, आपका तेज है। अगर इंजन से सारा तेल निकाल दिया जाए तो गाड़ी कितनी भी नई क्यों ना हो, वो खद्दी जंग खा जाएगी। इसलिए दोस्तों, अगर आज आप इस दलदल से बाहर नहीं निकले तो आने वाला समय बहुत कष्टदायक हो सकता है। यह आदत आपकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन को खा जाएगी, जिससे न तो आप पढ़ाई कर पाएंगे और न ही करियर में सफल हो पाएंगे। लेकिन घबराइए मत, अगर नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई भी मुमकिन है। बस जरूरत है एक सही संकल्प की और उस आयुर्वेदिक अमृत की, जिसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूं। भाग 3, गुरुजी की कहानी और समाधान। दोस्तों, अब मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसे सिर्फ कानों से नहीं, अपने दिल से सुनिएगा। यह कहानी शायद आपकी ही कहानी हो सकती है। एक समय की बात है, आयुर्वेद के प्रकांड झाता एक महान गुरुजी अपने आश्रम में बैठे थे। तभी एक युवक वहां पहुंचा। उसकी उम्र तो महज 23 साल थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो समय ने उसे वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दिया हो। चेहरा पूरी तरह मुरझाया हुआ, आंखों की चमक गायब होकर गहरे काले गड्ढों में तब्दील हो चुकी थी और उसकी कमर किसी बीमार बुजुर्ग की तरह झुकी हुई थी। उसके चलने में न तो कोई उत्साह था और न ही उसके शरीर में कोई प्राण शक्ति बची थी। वो युवक गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी सिसकियों में एक बहुत बद्धा दर्द था। उसने कांपती आवाज में कहा, गुरुजी, मैं बर्बाद हो गया हूं। मैंने अपनी अज्ञानता और अपनी वासना के कारण अपनी सबसे कीमती पूंजी, अपना वीर्य बार बार नष्ट किया है। आज हालत यह है कि न तो मेरे शरीर में कोई बल बचा है, न दिमाग में कोई शांति। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक जिंदा लाश बन चुका हूं। क्या मैं फिर से कभी पहले जैसा ताकतवर बन सकता हूं? क्या मेरा शरीर फिर से जी उठेगा? गुरुजी ने बड़ी करुणा के साथ उस युवक के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में उस युवक के लिए डांट नहीं, बल्कि एक पिता जैसी ममता थी। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, वत्स, उठो, निराश मत हो। प्रकृति बहुत दयालु है। जैसे एक सूखे हुए पेड़ DDH को अगर फिर से सही खाद और पानी मिले तो वो फिर से हरा भरा हो सकता है, वैसे ही तुम्हारा शरीर भी अपनी खोई हुई शक्ति वापस पा सकता है। आयुर्वेद में इसे पुनर्जीवन कहा गया है। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी दिव्य औषधियों के बारे में बताऊंगा जो मिलकर एक अमृत योग बनाती हैं। गुरुजी ने उसे समझाया कि ये 5 चीजें कैसे काम करती हैं, जो आधुनिक रिसर्च में भी सच साबित हुई हैं। 1. दूध, प्रकृति का सफेद रक्त। गुरुजी ने कहा, वत्स, दूध सिर्फ भोजन नहीं, ओज बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन है। रिसर्च कहती है कि दूध में मौजूद प्रोटीन और कैल्शियम आपकी उन नसों की मरम्मत करते हैं जो वीर्य नाश की वजह से कमजोर पड़ी DDH गई हैं। यह शरीर के ऊतकों, टिश्यूज को फिर से जीवित करता है और मन को शांत करके गहरी नींद लाता है, जो रिकवरी के लिए सबसे जरूरी है। 2.
बादाम वीर्य का स्तंभ। दूसरी चीज है बादाम। बादाम में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ई सीधे आपकी प्रजनन ग्रंथियों रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स पर काम करते हैं। ये पतले हो चुके वीर्य को गाढ़ा करने की ताकत रखता है। गुरुजी ने बताया कि जैसे एक स्तंभ पिलर मकान को खड़ा रखता है, वैसे ही बादाम आपके पौरुष को स्तंभ प्रदान करता है। 3. खजूर ऊर्जा का ज्वालामुखी। तीसरी चीज है खजूर। गुरुजी ने उसे बताया कि खजूर शरीर में नया खून बनाने की मशीन है। इसमें मौजूद नेचुरल ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपके शरीर में वो करंट पैदा करते हैं जिसकी कमी से आप थका हुआ महसूस करते हैं। यह आपकी मांसपेशियों को फिर से लोहे जैसा मजबूत बना देता है। 4. शुद्ध देसी घी जीवन का सार। चौथी चीज जिसे लोग आज भूल चुके हैं वो है शुद्ध देसी घी। आयुर्वेद के अनुसार घी रसायन है। यह आपकी नसों में वो चिकनाई और लचीलापन वापस लाता है जो वीर्य के अत्यधिक बहाव से सूख चुकी थी। घी खाने से आपकी धातु पुष्ट होती है और आपके चेहरे पर वो खोया हुआ तेज वापस लौटने लगता है। 5. शहद औषधि का वाहक। और अंत में है शहद। गुरुजी ने समझाया कि शहद एक ऐसा योगावाही है जो बाकी चारों चीजों की शक्ति को सोख लेता है और उसे सीधे आपके रक्त और वीर्य तक पहुंचा देता है। यह शरीर की गंदगी को साफ करता है और तुरंत ताकत देता है। गुरुजी ने उस युवक की आंखों में झांकते हुए कहा, वत्स, जब ये पांचों चीजें एक साथ मिलती हैं, तो ये तुम्हारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार करती हैं। लेकिन याद रखना, दवा शरीर को बनाती है, लेकिन ब्रह्मचर्य आत्मा को बनाता है। अगर तुम इस अमृत को पीकर फिर से वही गलतियां करोगे, तो दुनिया की कोई औषधि तुम्हें नहीं बचा पाएगी। युवक की आंखों में अब पश्चाताप के आंसू नहीं, बल्कि एक नई चमक थी। उसे अपनी मंजिल मिल चुकी थी। भाग 4। अमृत योग बनाने की सटीक विधि, समय और वैज्ञानिक सावधानियां। दोस्तों, अब हम उस पड़ीडी ढाव पर हैं जहां मैं आपको उस अमृत योग को बनाने की वो गुप्त विधि बताऊंगा जो गुरुजी ने उस युवक को सिखाई थी। याद रखिएगा, आयुर्वेद में किसी भी औषधि का असर इस बात पर निर्भर करता है कि उसे बनाया कैसे गया है और उसे लेने का सही समय क्या है। अगर आप गलत तरीके से लेंगे तो ये सिर्फ साधारण भोजन बनकर रह जाएगा, लेकिन अगर सही तरीके से लेंगे तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। अमृत योग की सामग्री का सही अनुपात, द गोल्डन रेशियो। सबसे पहले आपको चाहिए 7 बादाम। याद रहे, बादाम हमेशा देसी होने चाहिए, न कि पॉलिश किए हुए। दूसरी चीज है 3 से 4 बड़े खजूर, पिंड खजूर। तीसरी चीज है एक बड़ा चम्मच शुद्ध देसी गाय का घी। चौथी चीज है 1 गिलास कच्चा या उबला हुआ गाय का दूध। और आखिरी चीज है एक छोटा चम्मच शुद्ध शहद। बनाने की विधि एक साधना की तरह, द प्रोसेस। इस अमृत को बनाने की शुरुआत रात से ही हो जाती है। सबसे पहले 7 बादामों को कांच के बर्तन में पानी भरकर भिगो दें। रात भर भीगने से बादाम की तासीर ठंडी हो जाती है और उसके अंदर मौजूद पोषक तत्व सक्रिय हो जाते हैं। सुबह सबसे पहले बादाम का छिलका उतारें। गुरुजी ने विशेष रूप से कहा था कि छिलका उतारना बहुत जरूरी है, क्योंकि बादाम का छिलका गर्म होता है और पाचन में भारी होता है। छिलका उतारने के बाद बादाम को सिलबट्टे पर या किसी चीज से इतना पीसें कि वो एक मुलायम पेस्ट की तरह बन जाए। इसके बाद खजूर को लें और उनके बीज निकाल दें। खजूर के छोटे छोटे टुकड़े कर लें। अब एक पीतल या लोहे की कड़ाही या कोई भी बर्तन लें और उसमें 1 चम्मच शुद्ध देसी घी डालें। जब घी हल्का गर्म हो जाए तो उसमें बादाम का पेस्ट और खजूर के टुकड़े डाल दें। इसे धीमी आंच पर सिर्फ 1 से 2 मिनट तक भूनें। भूनने से खजूर की मिठास और घी की शक्ति बादाम के साथ मिलकर एक शक्तिशाली मिश्रण तैयार कर देती है। हल्का सुनहरा या बादामी ना हो जाए। जब दूध अच्छी तरह उबल जाए तो उसे आंच से उतार लें। अब सबसे जरूरी बात, शहद कभी भी उबलते हुए दूध में न डालें। जब दूध इतना ठंडा हो जाए कि आप उसे आसानी से पी सकें, गुनगुना, तब उसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं। आपका अमृत योग तैयार है। इसे लेने का सही समय और तरीका, द बेस्ट टाइम। गुरुजी ने बताया कि इसे लेने का सबसे उत्तम समय सुबह खाली पेट है। जब आपका पेट खाली होता है तो आपका शरीर इन पोषक तत्वों को बहुत तेजी से सोखता है। इसे घूंट घूंट करके पिएं जैसे कोई औषधि पी रहे हों। इसे पीने के बाद कम से कम 1 घंटे तक कुछ भी ना खाएं। अगर आप सुबह नहीं ले सकते तो रात को सोने से 1 घंटा पहले इसे लें।
ये रात भर आपके शरीर की नसों की मरम्मत करेगा और वीर्य को गाढ़ा करने का काम करेगा। वैज्ञानिक आधार और सावधानियां, साइंटिफिक प्रिकॉशंस। अब कुछ ऐसी बातें जो आपको कोई नहीं बताएगा। आयुर्वेद के साथ साथ विज्ञान भी कहता है कि शरीर की एक क्षमता होती है, पाचन का ध्यान। अगर आपका पाचन तंत्र, डाइजेशन बहुत कमजोर है तो शुरुआत में खजूर की मात्रा कम रखें, सिर्फ 2 खजूर। धीरे धीरे जब आपका शरीर इसे पचाने लगे तब मात्रा बढ़ाएं। गर्मी से बचाव। खजूर और घी की तासीर थोड़ी गर्म होती है, इसलिए इस नुस्खे के साथ दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिएं। पानी आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करेगा। शुद्धता की परख। बाजार में मिलने वाला शहद अक्सर चीनी की चाशनी होता है और घी में मिलावट होती है। कोशिश करें कि गांव से या किसी भरोसेमंद जगह से शुद्ध चीजें ही लाएं। नकली चीजों से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। ब्रह्मचर्य का संकल्प। सबसे महत्वपूर्ण सावधानी, यह नुस्खा आपके शरीर में ऊर्जा का एक ज्वालामुखी पैदा करेगा। आपके अंदर काम वासना के विचार जाग सकते हैं क्योंकि वीर्य बढ़ रहा होगा। यही वो परीक्षा है। उस ऊर्जा को व्यायाम, पढ़ाई या अपने काम में लगाएं। अगर आपने नुस्खा लेने के बाद फिर से वीर्य नाश किया तो यह आपके शरीर के अंगों पर बहुत बुरा दबाव डाल सकता है। गुरुजी ने उस युवक से कहा था, वत्स, यह अमृत तुम्हें 15 दिन में शारीरिक रूप से नया बना देगा, लेकिन मानसिक रूप से तुम्हें खुद लड़ना होगा। दोस्तों, 15 दिन का यह नियम आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आपकी आंखें, आपकी आवाज, आपका आत्मविश्वास, सब कुछ बदल जाएगा। क्या आप इस अनुशासन का पालन करने के लिए तैयार हैं? भाग 5, निष्कर्ष, प्रेरणा और कॉल टू एक्शन। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने वो ज्ञान रखा है जिसे पाने के लिए लोग सालों तक भटकते हैं। यह अमृत योग सिर्फ एक नुस्खा नहीं है, यह आपके आत्मसम्मान को वापस पाने की एक जंग है। जरा सोचिए, क्या आप सच में वही इंसान बने रहना चाहते हैं जो हर सुबह ग्लानि और पछतावे के साथ उठता है? क्या आप वही कमजोर शरीर और बुझी हुई आंखें लेकर अपनी पूरी जिंदगी काटना चाहते हैं? नहीं, आपके भीतर एक शेर सोया हुआ है जिसे इन गंदी आदतों की जंजीरों ने जकदार रखा है। आज वक्त है उन जंजीरों को तोड़ डालने का। याद रखिएगा, आपकी उम्र चाहे जो भी हो, 18 साल, 25 साल या 30 साल, सुधरने की कोई अंतिम तारीख नहीं होती। आज का लिया गया एक छोटा सा संकल्प आपके आने वाले 50 सालों को सुनहरा बना सकता है। जब आप इस नुस्खे को शुरू करेंगे तो पहले 3-4 दिनों में ही आपको महसूस होगा कि आपके विचार बदल रहे हैं, आपकी एकाग्रता बरक रही है, आपकी आवाज में वो भारीपन और वजन लौटने लगा है जो कभी खो गया था। यह बदलाव सिर्फ आपके शरीर में नहीं, आपकी किस्मत में होगा। लेकिन यह सफर अकेले तय करना मुश्किल हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ हैं। वर्मा जी बूंदी चैनल का मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा परिवार बनाना है जहां हर युवा अपनी कमजोरियों को छोड़कर फौलाद जैसा मजबूत बन सके। हम चाहते हैं कि भारत का हर युवा मानसिक और शारीरिक रूप से इतना शक्तिशाली हो कि दुनिया उसे झुककर सलाम करे। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, अगर आपको लगा है कि आज आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल गया है, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़िए। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि ब्रह्मचर्य और आयुर्वेद की यह मशाल आपके जीवन में कभी बुझने न पाए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें वो हिम्मत मिलती है कि हम आपके लिए ऐसा ही कीमती और शोध आधारित, रिसर्च बेस्ड कंटेंट लाते रहें। अब एक बहुत जरूरी काम, नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और पूरी ईमानदारी के साथ लिखिए, मैं आज से अपना नया जीवन शुरू कर रहा हूं, या फिर सिर्फ मैं तैयार हूं लिखें। जब आप अपनी प्रतिज्ञा को दुनिया के सामने लिखते हैं तो उसे पूरा करने की शक्ति अपने आप आ जाती है। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप अपनी कहानी साझा करना चाहते हैं तो बेझिझक लिखें। मैं और मेरी टीम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं और आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों, भाइयों या रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें जिन्हें आपको लगता है कि इस ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी डूबती हुई जिंदगी को किनारा दे दे। अंत में बस इतना ही कहूंगा, अपनी शक्ति को पहचानो, वीर्य की रक्षा करो और फिर देखो कि यह दुनिया आपके कदमों में कैसे झुकती है। स्वस्थ रहें, मजबूत रहें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए
और वर्मा जी बुंदी परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।